दुष्ट लोगों की पहचान कैसे करें। एक सियार की कहानी यदि ध्यान से सुन ली तो शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जय श्री कृष्ण मित्रों, पुनः एक बार स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नवजीवन ज्ञान गंगा में। दर्शक बंधुओं, जो भाई हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, उनसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन अवश्य कर लेना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। दर्शक बंधुओं, इस संसार में 4 प्रकार के स्वभाव वाले लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो ऊपर से तो कठोर होते ही हैं, लेकिन अंदर से भी कठोर होते हैं। दूसरे वो होते हैं जो ऊपर से भी कोमल और अंदर से भी कोमल होते हैं। तीसरे वो होते हैं जो ऊपर से कठोर और अंदर से कोमल होते हैं। और चौथे वो होते हैं जो ऊपर से कोमल लेकिन अंदर से बहुत कठोर होते हैं। इन चारों में फर्क क्या है? दर्शक बंधुओं, ये बात बड़े काम की है, इसे बड़े ध्यान पूर्वक सुनना। मित्रों, जो लोग अंदर और बाहर दोनों तरफ से ही कठोर होते हैं, उन लोगों को हर कोई बड़ी आसानी से समझ लेता है और उनसे सावधान भी हो जाता है। उससे मनुष्य कहीं घिर फंसने पर ही संतप्त होता है, वरना तो लोग उसे पहले से ही पहचान कर उससे बचने का उपाय ढूंढ लेते हैं। जैसे कि शेर का स्वभाव बाहर से भी खुंखार होता है और अंदर से भी खुंखार होता है, और उससे हम पहले ही सावधान रहते हैं, इसलिए वो हमारे लिए इतना कष्टकारी नहीं है। दूसरे वे लोग होते हैं जो अंदर से भी कोमल हैं और बाहर से भी कोमल हैं। उनसे हमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता है, क्योंकि ये हमें ज्ञात होता है कि बाहर से वो जितना सीधा है, अंदर से भी उतना ही सीधा है। वो स्वयं तो कष्ट उठा सकता है, लेकिन हमें हानि नहीं पहुंचाएगा। उसे समझना भी हमारे लिए बड़ी सहज की बात है। जैसे कि केचुआ को देखते ही हम लोग समझ जाते हैं कि वो अंदर से भी बड़ा सीधा प्राणी है, वो हमारा अहित नहीं करेगा, इसलिए बच्चे भी उसे पकड़ लेते हैं। और तीसरा वो जो बाहर से कठोर और अंदर से कोमल होता है, ऐसे लोगों को भी हम अतिशीघ्र समझ जाते हैं। पहली बार जब हम उसके सामने जाएंगे तो उसके ऊपरी स्वभाव को देखकर हमें डर लगेगा। जब हम उसे समझ जाते हैं कि ये सिर्फ बाहर से ही कठोर दिख रहा है, अंदर से तो बहुत कोमल है, तब हमें उनसे डर नहीं लगता। और चौथे वो लोग होते हैं जो अंदर से कठोर और ऊपर से कोमल होते हैं, उन्हें समझना हमें बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोग बहुत कष्टकारी होते हैं। वे अपने इसी स्वभाव को चलते लोगों को अपना शिकार बना लेते हैं। भोले भाले प्राणी उनके बाहरी स्वभाव से प्रभावित होकर उनके जाल में फंस जाते हैं और उनकी बातों में आ जाते हैं, लेकिन वो अंदर से बड़े दुष्ट, धूर्त और हिंसक होते हैं, जिसके कारण मनुष्य घोर विपत्ति में पड़ जाता है। ऐसे लोगों की वाणी में अमृत और मन में हलाहल विष भरा होता है। जैसे मछली फंसाने वाला कांटा होता है, जिसके ऊपर मछली का भोजन लगा होता है और अंदर मृत्यु। बेचारी मछली भोजन समझकर उस कांटे को निगल जाती है और भोजन के अंदर छुपा कांटा उसकी जान ले लेता है। इसी तरह के स्वभाव वाले लोगों को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और वही लोग निर्दोष प्राणियों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाते हैं। दर्शक बंधुओं, यही बात एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से पूछी थी। जब वे सरों की सैया पर पड़े थे, धर्मराज ने पूछा, हे पितामह, ऐसे लोगों की पहचान कैसे करें जो ऊपर से कोमल और अंदर से दुष्ट किस्म के प्राणी होते हैं? युधिष्ठिर के सवाल का उत्तर देते हुए पितामह भीष्म कहने लगे, हे वत्स, इस संबंध में मैं तुम्हें एक सिंह और एक सियार का इतिहास सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। पुरखा नाम की नगरी में एक पौरिक नाम का राजा राज्य करता था, जो बड़ा ही दुष्ट और क्रूर स्वभाव का था। वो हमेशा दूसरे प्राणियों की हिंसा करता रहता था। उसने अपने जीवन काल में अनेकों पाप किए थे, जिसके कारण मरने के बाद उसे एक सियार की योनि में जन्म मिला। उसे सियार रूप में भी अपना पिछला जन्म याद था कि मैं एक राजा था। क्रूर कर्म करने के कारण आज मैं सियार की योनि में जन्मा हूँ। वो सियार अपने पिछले जन्म के कर्मों को याद करके बड़ा दुखी होता था कि अगर मैं पिछले जन्म में बुरे कर्म नहीं करता और निर्दोष प्राणियों की हिंसा न करता, तो आज मुझे इस घृणित योनि में जन्म नहीं मिलता। वो हमेशा पिछले जन्म की बातों में खोया रहता था। यही सोचकर उसने मांसाहारी योनि में जन्म लेने के बाद भी जीवों की हिंसा नहीं की।
वो एक बैरागी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करने लगा। उसने एक शमशान में अपना निवास बना लिया। वो हमेशा सत्य बोलता था और वृक्षों के फल खाकर अपनी जीविका चलाता था। उसका इस प्रकार से रहना खाना, साधु संतों की तरह जीवन बिताना देख करके उसके जाति भाइयों को अच्छा नहीं लगा। वे उसे हर रोज समझाने आ जाते, देख भाई, तेरा जन्म सियार योनि में हुआ है, तू एक मांसाहारी जीव है, हम लोगों की तरह तू भी अपना जीवन आनंद से बिता। क्यों वैसे ही साधु संतों की तरह व्रत रखकर अपना शरीर सुखाता रहता है। यदि तू शिकार नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, तेरे खाने भर के लिए हम मांस ला दिया करेंगे। तू इस पवित्रता का आचरण छोड़कर चुपचाप उसे खा लिया करना। तेरे इस प्रकार के तपस्वी के आचरण को देखकर सभी जीव जंतुओं में सियार बिरादरी का नाम बदनाम हो रहा है। जो भोजन हम सभी सियारों का है, वही भोजन तुम्हारा भी होना चाहिए। प्रिय दर्शक बंधुओं, उसके जाति भाइयों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उस सियार ने अपना स्वभाव नहीं बदला, क्योंकि वो अपने पूर्व जन्म के बारे में सब जानता था। तो वह उल्टा अपनी बिरादरी वालों को उपदेश देने लगा, हे भाइयों, आपका इस प्रकार से मुझे मांस खाने के लिए बाध्य करना सर्वथा अनुचित है। हमारे इन्हीं बुरे व्यवहारों के कारण हमारी जाति वालों का कोई विश्वास नहीं करता है। अच्छे स्वभाव और अच्छे आचरणों से ही कुल की प्रतिष्ठा होती है। मैं भी वही कर्म करना चाहता हूँ जिससे हमारी जाति बिरादरी का यश फैले। आप कहते हो कि मैं सियार हूँ तो मांस खाऊं, शमशान में रहता हूँ तो जीव हिंसा करूं। ये जरूरी नहीं है। यदि कोई आश्रम में रह करके गौ हत्या करे तो क्या उसे पाप नहीं लगेगा? यदि कोई शमशान में रह करके गौदान करे तो क्या उसका दान करना व्यर्थ चला जाएगा? क्या उससे पुण्य नहीं मिलेगा? यही तो तुम्हारी भूल है। बुरी योनि और बुरे स्थान में जन्म लेकर अच्छे कर्म करने वाले को भी अच्छा ही फल प्राप्त होता है। शुभ तीर्थ स्थानों में, मंदिर और आश्रमों में रहकर बुरे कर्म करने वाले को भी पाप लगता है। यही अच्छे और बुरे कर्मों का प्रभाव है। तुम लोगों की जीविका असंतोष युक्त, निंदनीय और घृणित चीजें खाने के कारण दूषित और धर्म की हानि करने वाली है। इसलिए तुम सबका यहाँ भी अनिष्ट होगा और परलोक में भी। इसलिए मैं उस जीविका और जीव हिंसा से दूर रहता हूँ। दर्शक बंधुओं, शाकाहारी सज्जन सियार के उपदेश सुनकर उसकी बिरादरी के सारे सियार उसे गाली देते हुए वहां से चले गए। मित्रों, धीरे धीरे ये बात पूरे जंगल के सभी जीव जंतुओं में फैल गई कि शमशान में रहने वाला सियार बड़ा ही धर्मात्मा है और वो जीव हिंसा नहीं करता है। वो मांस नहीं खाता है, केवल फल खा करके जीवित रहता है और हमेशा सत्य बोलता है। अब तो ये बात जंगल के राजा शेर ने सुनी तो वो दौड़ा दौड़ा उस सियार के पास पहुंच गया, क्योंकि उसे इसी तरह के एक ईमानदार और सत्य बोलने वाले मंत्री की तलाश थी, जिसका खर्चा भी कम हो और कामकाज भी बड़े ईमानदारी के साथ करे। जंगल के राजा शेर ने उस सियार से कहा, हे भाई, मैं तुम्हें अपना मंत्री बनाना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ चलो और मेरे साथ चलकर मनमाने भोग भोगो। सियार कहने लगा, हे सिंहराज, मैं तुम्हारा मंत्री बनने के योग्य नहीं हूँ और ना ही मेरी ये इच्छा है कि मैं मंत्री बनूं। तुम तो अपना मंत्री ऐसे व्यक्ति को बनाओ जो नीति और ज्ञान को जानने वाला हो, जिनका तुम्हारे लिए प्रेम और आदर हो, जो फैसला कराने में कुशल हो, जो लोभ रहित हो, बुद्धिमान हो, हितैषी तथा उदार हृदय वाला हो। रही बात मेरी, तो मुझे किसी भी प्रकार के सुख की इच्छा नहीं है। और दूसरी बात, यदि मैं तुम्हारा मंत्री बन भी गया तो मेरे विचार तुम्हारे पुराने नौकर चाकरों से, सेनापति और सभासदों से नहीं मिलेंगे, क्योंकि वे सब दुष्ट प्रवृत्ति के जीव हैं। वे सब मुझसे तंग आकर तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया करेंगे। ऊपर से जब मैं तुम्हारा मंत्री बन जाऊंगा तो वे सब मेरे अधीन होकर के ही काम करेंगे और ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगेगी। और आप तो ये भली भांति जानते हैं कि मेरा स्वभाव सबसे अलग है। मैं अपने दयालु स्वभाव के कारण पापियों पर भी कठोर कार्रवाई नहीं कर पाऊंगा। हे महाराज, इस समय मैं अपनी दुनिया में ही खुश हूँ, भगवान का भजन करता हूँ और निर्भय होकर के जंगल में घूमता हूँ। रूखे सूखे फल खा करके मैं बहुत खुश हूँ। कहते हैं एक जगह बेखटक होकर पानी पीने के लिए मिलता हो और दूसरी जगह भय देने वाला स्वादिष्ट अन्न प्राप्त होता हो। इन दोनों में मुझे उस पानी में ही सुख नजर आता है
जो बिना किसी चिंता फिक्र, बिना किसी भय के पीने के लिए मिलता हो। विद्वान लोग कहते हैं कि राजा के पास रहने से हमेशा भय ही भय है। न जाने कितने ऐसे राज सेवक राजा के हाथों मारे जाते हैं, जो या तो अपने कर्तव्य द्वारा भ्रष्ट हो जाते हैं या दूसरों के द्वारा झूठे आरोपों में फंसा दिए जाते हैं। शेर कहने लगा, हे महोदय, आप चाहे जितनी भी बातें बनाओ, लेकिन मैं तुम्हें अपना मंत्री बनाकर ही रहूंगा। अब सियार ने ये देखा कि शेर मुझे अपना मंत्री बनाने में अड़ा हुआ है, तो सियार कहने लगा, हे सिंहराज, यदि तुम मुझे अपना मंत्री बनाना ही चाहते हो तो मेरी कुछ शर्तें हैं, और शर्तें ये हैं कि आपको मेरे कुछ घनिष्ठ लोगों की हित भरी बातें भी सुननी पड़ेंगी और आपको उनका सम्मान भी करना पड़ेगा। और मेरी दूसरी शर्त ये है कि मैं आपके दूसरे मंत्रियों के साथ कभी परामर्श नहीं करूंगा, एकांत में सिर्फ आपसे ही अकेला मिलूंगा और आपके हित की बात कहूंगा। तीसरी शर्त यह है कि मुझसे सलाह लेने के बाद यदि आपके किसी अन्य मंत्रियों की कोई गलती पकड़ी गई तो उन्हें प्राणदंड नहीं दोगे और मुझ पर व मेरे प्रियजनों पर कभी क्रोध नहीं करोगे और ना मुझे मारोगे। मित्रों, सियार की सारी शर्तें शेर ने मान ली और उसे अपना मंत्री बना लिया। दर्शक बंधुओं, मंत्री बनने के बाद उस सियार का खूब आदर सत्कार होने लगा। हर एक कार्य में उसकी प्रशंसा होने लगी। शेर सारे फैसले उससे पूछकर ही करता था। मित्रों, धीरे धीरे उस शेर का सियार के प्रति लगाव भी अधिक होता चला गया। ये देखकर कि सिंह महाराज हमें ज्यादा भाव नहीं देते हैं, उसके पहले वाले मंत्री व सेवक उस सियार से जलने लगे। उनके मन में सियार के प्रति दोष भर गया। वे उस सियार को नीचा दिखाने के लिए और शेर की नजरों में उसे धोखेबाज सिद्ध करने के लिए प्रयास करने लगे। पहले तो वे खूब मनमानी किया करते थे, छोटे छोटे जानवरों पर अत्याचार किया करते थे, शेर के खजाने से धांधली भी किया करते थे। पर चतुर और ईमानदार सियार मंत्री के चलते हुए वे ऐसा करने में असमर्थ हो गए थे, क्योंकि सियार ने मंत्री बनते ही उन पर कड़ी पाबंदी लगा रखी थी। न खाता था, न किसी को खाने देता था। वे बहुतेरा प्रयास करते थे कि उसे भी लोभ लालच दिखाकर अपनी तरह बना लें, पर वो तो एक निष्ठावान और ईमानदार सियार था, उसे भला लोभ लालच से क्या लेना देना। मित्रों, अंत में दुखी होकर शेर के पुराने नौकरों ने सियार को शेर के हाथों से मरवाने का षड्यंत्र रचा। एक दिन सबने मिलकर शेर के खाने के लिए जो मांस लाया गया था उसे चुराकर सियार की मांद में रख दिया। उधर जब शेर को भूख लगी और भोजन के लिए जब वो उठा तो उसके खाने के लिए रखा हुआ मांस उसे दिखाई नहीं पड़ा। शेर ने आग बबूला होते हुए पूछा कि यहाँ से मेरा भोजन किसने चुरा लिया। शेर ने चोर का पता लगाने के लिए अपने नौकरों को आदेश दे दिया। तब उसके पहले वाले सभी नौकर चाकरों ने उस धर्मात्मा सियार का नाम ले दिया और उसकी मांद में रखा हुआ मांस भी शेर को दिखाया। दर्शक बंधुओं, अपने मंत्री सियार को दोषी मानते हुए शेर गुस्से से पागल हो गया। उसने सियार को मारने का निश्चय किया। ऊपर से उसके मंत्री से नफरत करने वाले शेर को और भड़काने लगे। वो कहने लगे, अरे महाराज, अपने को पंडित और बुद्धिमान मानने वाला आपका नया मंत्री इतना गया गुजरा निकलेगा, इसकी तो हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो तो बातों से ही धर्मात्मा बना हुआ है, वो तो स्वभाव का बड़ा घटिया है, भीतर से पापी और ऊपर से धर्म का चोला ओढ़े हुए है। प्रिय मित्रों, उनके उकसावे में आकर शेर उस सियार को मारने के लिए चल दिया। जब ये बात शेर की माता को पता चली कि सिंह अपने नए मंत्री सियार को मारने के लिए जा रहा है, तो उसने शेर को रोक करके समझाया और कहा, हे बेटे, बिना सोचे समझे आवेश में लिया गया निर्णय पश्चाताप का कारण बन जाता है। तुम्हें इतनी शीघ्रता से अपने पुराने नौकरों की बात से निर्णय नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि ये उनका षड्यंत्र हो। किसी काम में लागडांट होने पर दुष्ट लोग निर्दोष को ही दोषी बना देते हैं। किसी को अपने से ऊंची अवस्था में देखकर अक्सर लोगों को ईर्ष्या हो जाया करती है। ईर्ष्यालु लोग उसकी उन्नति सहन नहीं कर पाते हैं, चाहे वो बिल्कुल ईमानदारी से कमा करके बढ़ता हो, फिर भी उसे गिराने के लिए उस पर झूठा आरोप लगा देते हैं। हे पुत्र, ये तो आप जानते ही हो कि लोभी ईमानदार से और आलसी तपस्वियों से दोष करते हैं, मूर्ख पंडितों से, दरिद्र धनियों से, पापी धर्मात्माओं से, कुरूप रूपवान से डाह रखते हैं।
दुनिया में ना जाने कितने ऐसे अज्ञानी, लोभी और कपटी हैं जो बृहस्पति के समान बुद्धि रखने वाले निर्दोष व्यक्तियों में भी दोष निकाला करते हैं। शेरनी कहने लगी, हे पुत्र, जरा विचार करो, जो सियार फल खाकर के जीवन चलाता है वो भला मांस क्यों खाएगा? ये बात तो तुम अच्छी तरह से जानते हो, पर ये बात तुम्हारे पुराने सेवक नहीं जानते हैं। प्रिय मित्रों, उस शेरनी की बात शेर के समझ में आ चुकी थी। वो सोचने लगा, उसकी इसी आदत को देख करके तो मैंने उसे मंत्री बनाया था, जरूर उसे फंसाने का किसी ने षड्यंत्र रचा है। शेर ने अपने पुराने नौकरों से जब इस बात को सख्ती से पूछा तो उन्होंने डरकर सारी सच्चाई बता दी। शेर ने उन सभी धूर्त नौकरों को दंड दिया। उधर जब सियार ने ये बात सुनी कि झूठे आरोप लगाने के कारण शेर उसे मारने वाला था, तो उसे बड़ा दुख हुआ और वो दुखी मन से शेर के पास आया और कहने लगा, महाराज, पहले तो आपने मुझे सम्मान दिया और अब अपमानित कर दिया। आप मुझे शत्रु समझ बैठे, अब मैं आपके पास रहने के योग्य नहीं रहा। कहते हैं जो अपने पद से हटाए गए हों, सम्मानित स्थान से नीचे गिरा दिए गए हों, जिनका सर्वस्व छीन लिया गया हो, जो दुर्बल हो, लोभी हो, क्रोधी हो और डरपोक हो, जिन्हें धोखे में डाला गया हो, जिनका धन लूटा गया हो, जिन्हें कलेश दिया गया हो, ऐसे सेवकों पर विश्वास करके उन्हें अपने पास नहीं रखना चाहिए। ऐसे सेवक शत्रुओं का काम करते हैं। यदि अब मैं आपका मंत्री बनकर के यहाँ पर और रहा तो मुझे सदा भय के साथ रहना पड़ेगा और आप भी मुझ पर संदेह की दृष्टि रखेंगे। प्रेम का बंधन जब एक बार टूट जाता है तो उसका जुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जो जुड़ा हुआ होता है वो बड़ी कठिनाई से टूटता है। लेकिन जो बार बार टूटता और जुड़ता रहता है उसमें स्नेह नहीं रहता। दर्शक बंधुओं, इतना कहने के बाद सियार मंत्री पद को छोड़कर वन के लिए चला गया। कहते हैं चाहे कोई बाहर से कोमल हो या अंदर से, बिना परीक्षण उसका विश्वास नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शक बंधुओं, पितामह भीष्म कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इसलिए अपने पास रखने से पहले एक बार परीक्षण जरूर कर लेना चाहिए। प्रिय मित्रों, ये कहानी कैसी लगी अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें अवश्य देना। मिलते हैं आप सभी से एक और नए वीडियो में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।